गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स अलजेब्रा, वेक्टर्स अलजेब्रा हमारा चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक का। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और शुरुआत में कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। जैसे कि एल क्या है, एक लाइन है, और इसके बीच में मैंने क्या किया कि 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया और एक बी। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट यानी कि जो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जो बी है, बी को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, मतलब जहाँ पर लाइन हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने ए बी एल हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ए इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और बी जो है हमारा वो टर्मिनल पॉइंट। तो स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए बी ये वेक्टर का साइन होता है और ये मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी क्या है, हमारी लेंथ है, ए बी क्या है, हमारी लेंथ है, ठीक है। और इसके अंदर जो लाइन है, लाइन देखें, लाइन कहीं भी जा सकती है, उसको आप जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये तो होगी हमारी लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। और मैं जैसे कि ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, इससे आपको क्या सेंस मिल रही है, इससे सेंस ये मिल रही है कि हमारा ए इनिशियल पॉइंट है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, और जो हमारा वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वेक्टर मीन्स जो है डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, हम वेक्टर्स को क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स क्या है, ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्टूडेंट, वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू, ठीक है, और डायरेक्शन मतलब कोई ना कोई उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा और कोई ना कोई उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। इसी तरह से जो वेट है, वेट हमें पता है कि डाउनवर्ड लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वेट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है, जैसे 80 न्यूटन फोर्स में भी जो है आपका क्या होता है, जो फोर्स होती है स्टूडेंट, उसके अंदर भी हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर, क्योंकि वो भी डाउनवर्ड लगता है। जैसे या सामने की तरफ लगा सकते हैं, दीवार की तरफ, दीवार को पुश करते हैं हम, ठीक है ना, वॉल को जब पुश करते हैं तो फोर्स लगता है, तो उसमें एक डायरेक्शन भी हो गई, और कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, जैसे 80 न्यूटन। और वेट जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, जैसे किसी भी का 10 जो है केजी वेट है, तो मतलब वो डाउनवर्ड लगता है। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, और एक जो है आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, वेट में डाउनवर्ड, फोर्स में जैसे कि आप पुश कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट में एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा, और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन बताएगा कि वो ईस्ट में जा रहा है, कोई भी मतलब जैसे कोई भी बच्चा है वो चल रहा है ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ साउथ, तो वो क्या है कि एक डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये सभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वेक्टर्स के एग्जांपल ले रहा हूँ। और वेक्टर से पहले आपको स्केलर्स भी समझना चाहिए कि स्केलर्स क्या है। तो जो स्केलर्स होता है स्टूडेंट, इसमें जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम मास लेते हैं, ठीक है, मास लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, या टाइम लेते हैं। अब टाइम स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा कि 1 मिनट, अब 1 मिनट का मतलब ये कोई डायरेक्शन नहीं शो करता। टेम्परेचर किसी का 98 डिग्री सेल्सियस है, ये कोई डायरेक्शन नहीं शो करता। जैसे कोई हम वज़न लेते हैं किसी का, मतलब वज़न तोलते हैं, 5 kg जो है पोटैटोज़ हैं, तो वो क्या है, कोई डायरेक्शन शो नहीं करता। तो ये सभी क्या है, स्केलर्स क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसकी जो नोटेशन है, नोटेशन मतलब जो लिखने का जो मेथड है, तो वो कैसा होता है कि जैसे ए बी हमें पता है कि लेंथ है, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया, तो ये किसकी नोटेशन होगी, वेक्टर की, ठीक है। और अगर मैं
दोनों तरफ इस तरह से बार का साइन लगा लेता हूँ तो ये वैल्यू को शो करेगा, यानी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं और मॉडुलस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, वैल्यू। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी। अगर मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया तो ये क्या बता रहा है, जस्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि वैल्यू बता रहा है। इसको मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं और मॉडुलस भी बोल देते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स को भी स्टूडेंट समझें। सबसे पहले है नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर मतलब जिसमें जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सेकंड आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, वन, जिसको हम वन बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा, देखिए ए के ऊपर आप ऐसे कैप का साइन लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जस्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि सेम लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ, पैरेलल या सेंस उनकी जो है सेम होगी। सेंस मीन्स डायरेक्शन। जैसे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बना सकता हूँ मैं इसका। एक वेक्टर ए और बी दोनों इक्वल हैं, पैरेलल हैं और डायरेक्शन भी सेम है। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि नाम से स्टूडेंट क्लियर है, को का मतलब कॉमन, इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ओ पॉइंट ले लिया, एक यहाँ से जा रहा है वेक्टर ए, ठीक है, और इसी पॉइंट से जा रहा है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है वो सेम है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लाइक वेक्टर्स। ठीक है, लाइक्स वेक्टर में क्या होती है, सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों वेक्टर ए भी और बी भी वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और एक होता है अनलाइक वेक्टर्स। तो अनलाइक वेक्टर्स में क्या होगी, एक डायरेक्शन इस तरफ जा रही है राइट में, तो और दूसरी जा रही है लेफ्ट में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगी यानी कि। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ आता है कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स में स्टूडेंट जब वेक्टर क्या है, एक तो सेम डायरेक्शन में है, सेम भी हो सकते हैं, अपोजिट में भी हो सकते हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल। ठीक है, मतलब पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होने चाहिए टू द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें पैरेलल तो है लेकिन ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो मैंने जैसे कि एक वेक्टर यहाँ ए ले लिया, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है बी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन अदर वर्ड्स दे सपोर्ट सेम लाइन। ठीक है, वो सेम लाइन को सपोर्ट करने चाहिए, यानी कि जो वेक्टर हैं वो क्या है, सेम लाइन के ऊपर होने चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद आता है कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे नाम से ये है कि वो एक ही प्लेन के ऊपर है। जैसे कि मैंने ये एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो इसी प्लेन के ऊपर हमारे पास दोनों वेक्टर हैं, तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। फिर आता है हमारे पास लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट हैं, जैसे कि हमने को इनिशियल पॉइंट लिया था, लोकलाइज में क्या होगा कि एक सेम क्या बोलते हैं हम उसको, फिक्स पॉइंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया फोर्स का। फोर्स इज ए लोकलाइज वेक्टर एज कम्प्लीटली डिटरमाइंड इफ इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर नोन। ठीक है, जो फोर्स है, जैसे कि ये डाउनवर्ड हमने लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये एक इसका जो है क्या बोल सकते हैं, फिक्स इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे हाथ से आप दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, वॉल को आप पुश कर रहे हैं, तो इसका जो फिक्स एक आप पॉइंट से जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, एक लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। फिर आता है फ्री वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट फिक्स।
ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है, कहीं से भी आप जैसे कि अलग अलग डायरेक्शन से जो है आप वेक्टर को ले सकते हैं, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। नेगेटिव वेक्टर जैसे कि कोई भी आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, कोई भी मान लो आपके पास एक वेक्टर है और उसके अपोजिट में आपने दूसरा वेक्टर ले लिया, जैसे कि एक ए हो गया, दूसरा अपोजिट में बी, तो हम यहाँ कहेंगे जो वेक्टर बी है वो नेगेटिव टाइम्स वेक्टर ए होगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हम लेते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो है अगर आपको क्लियर होंगे स्टूडेंट तो चैप्टर में बहुत ही आपको आसानी रहने वाली है। तो पोजीशन वेक्टर में क्या है कि लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट एंड ए बी एन अदर पॉइंट। ओ फिक्स पॉइंट हो गया, ए कोई भी दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इज जनरेटली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए। तो मैंने क्या किया कि इसको एक स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर दिया। तो ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ। तो ये ए है, ठीक है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो वेक्टर ए है ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा जिसका फिक्स पॉइंट क्या है ओ। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई भी आपके पास वेक्टर है उसका कोई फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है, तो उससे यानी कि जो वो लाइन आ रही है, जो लेंथ आ रही है वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, आप फिगर के अंदर देख सकते हैं ए बी सी, एनी पॉइंट इन स्पेस हुज वेक्टर आर। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने ले लिया वेक्टर आर। तो आर मेक्स एन एंगल। अब देखें ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस, इनके साथ ये एंगल अल्फ़ा बीटा गामा बना रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट। देन एंगल अल्फ़ा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये हमारे, इनको डायरेक्शन एंगल्स बोल रहे हैं। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, ठीक है, कोसाइन, देखो डायरेक्शन कोसाइन में क्या, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल, यानी कि कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, यानी कि जो डायरेक्शन एंगल है इनको हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसको मैं एल की ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एल कोस अल्फ़ा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा। ठीक है, इनको इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। और अब जो नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो स्टूडेंट क्या है, द नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि जो आपने ऊपर डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं एल एम एन, ठीक है, यानी कि कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा, जो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, इनको हम क्या करेंगे कि अगर जो हमारे नंबर्स हैं पी पॉइंट, ठीक है, ए बी एंड सी, उसके साथ इनका प्रोपोर्शन ले लेते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, रेशो मतलब हम जैसे कि डिवाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट एल अपॉन में ए, एम अपॉन में बी, एन अपॉन में सी, ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशो। और अगर आपको अल्फ़ा बीटा गामा ये पता है तो एल एम एन नाम देकर हम इनको डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। और इनका आपस में जो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एल क्या है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, एम क्या है, कोस स्क्वायर बीटा, एन क्या है, कोस स्क्वायर गामा, ये इज इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1। MCQ उसके अंदर भी इस तरह से जो है आपके पास टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हो रहे हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारे पास स्टूडेंट एक ओ पॉइंट है, यहाँ से हमने एक वेक्टर ए ले लिया और आगे यहीं से ही आगे एक वेक्टर बी जा रहा है। ठीक है, ये बी हो गया। तो इनका जो एक तरह से मैंने ये ले लिया ओ बी, ये क्या हो गया, एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ओ बी जो है वो क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, जो हमारे दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर कौन से, ए प्लस बी, यानी कि 2 वेक्टर हैं ए और बी मिलकर जैसे कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक वेक्टर ए दूसरा बी, तो तीसरा जो है वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो उसको हम ए प्लस बी करके लिख सकते हैं। और इसी तरह से पैरेललोग्राम में क्या है कि एक वेक्टर इनिशियल पॉइंट ओ से जा रहा है ए, दूसरा जा रहा है बी
ठीक है। तो मैं अगर इसमें इनके पैरेलल लाइंस लेता हूँ तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि जो डायगोनल, तो मैं इनको नाम देता हूँ ओ, ए, बी एंड सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ओ बी होगा वो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी। तो ओ ए क्या है, ए, ठीक है, और ओ सी क्या है, बी। तो ये ए प्लस बी हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एक देखें दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरी में, तो मतलब इनका जो डायगोनल होगा वो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसके अंदर जो है कॉम्यूटेटिव, ठीक है, जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ऐसे ही जो है एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी को पहले ऐड कर दो और प्लस में सी, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आप इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख सकते हैं। तो आज हमने क्या किया है कि वेक्टर्स अलजेब्रा के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं उनको ध्यान से समझा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखा करें, ध्यान से समझा करें, कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको नोट भी कर लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय माता दी।